नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। आज हम डेटा एनालिस्ट इंटरव्यू में पूछे गए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और एडवांस एक्सेल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन हाल ही में मेरे एक फ्रेंड से पूछा गया था, तो इन्हें बहुत ही ध्यान से समझिएगा। चलिए सीधे स्क्रीन पे चलते हैं और क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करते हैं। अभी हमारे सामने डेटा सेट दिखाई दे रहा है जिसमें एम्प्लॉय का आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, सिटी, सैलरी, एक्सपीरियंस, ईयर और मंथली सेल दिया गया है। और हमारे सामने क्वेश्चन है, एक्सट्रैक्ट एम्प्लॉय डिटेल्स बाय एम्प्लॉय आईडी एंड हाईलाइट द मैचिंग रो इन द डेटा सेट। इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन छिपा हुआ है। हमें तो पहले इस एम्प्लॉय आईडी के बेस पे ये फील्ड लाना है। उसके बाद जब ये फील्ड आ जाए तो ये देखिए डेटा सेट में भी ये पूरा रो ऐसे हाईलाइट होना चाहिए। अंडरस्टैंड? तो इसे सबसे पहले हम करना चालू करते हैं। हम यहाँ पास करेंगे सिंपल वी लुकअप, ठीक है। वी लुकअप पास करेंगे। लुकअप वैल्यू में मैं लिया एम्प्लॉय आईडी, कॉमा देता हूं, पास किया। और देखिए टेबल एरे में मैं दिया इस पूरे टेबल का रेंज, कॉमा। और कॉलम इंडेक्स नंबर में मैं एक ट्रिक बताता हूं, उसका यूज आप लोग कीजिएगा। मैं यहाँ पास करूंगा करली ब्रैकेट। अंडरस्टैंड? कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह पे मैं पास किया करली ब्रैकेट। और देखिए एम्प्लॉय नेम चाहिए ना मुझे, एक दो, तो मैं पास करता हूं दो, कॉमा। अब क्या चाहिए? एक्सपीरियंस ईयर चाहिए ना, तो एक दो तीन चार पांच छह, छह, कॉमा। अब क्या चाहिए? सीटी, तो छह चाहिए। सीटी के लिए क्या है? एक दो तीन चार, चार, कॉमा। अब चाहिए मंथली सेल, मंथली सेल, तो एक दो तीन चार पांच छह सात, साथ दिया। चारों कॉलम मैं दे दिया करली ब्रैकेट के अंदर, करली ब्रैकेट में करता हूं बंद, कॉमा। अब मैं यहां देता हूं जीरो क्योंकि मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, ब्रैकेट बंद। यहां पे अगर आपका एक्सेल ओल्डर वर्जन है तो आपको प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट इंटर। मेरा अभी लेटेस्ट वर्जन है तो मैं पास करूंगा सिर्फ इंटर क्योंकि मेरा 365 है। यहां पे मैं पास करता हूं इंटर और देखिए आउटपुट आपके सामने आ गया। अब आप यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी जैसे चेंज करेंगे वैसे आउटपुट भी चेंज होगा। तो ये तो अभी रहा सिर्फ एक क्वेश्चन। अब इसमें जो मेन चीज है उसे भी हमें सॉल्व करना है, हमें हाईलाइट भी करना है। देखिए रो आना ना NV2, NV2 ये पूरा ऐसे हाईलाइट होना चाहिए। इसके लिए हम यूज करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो पहला रूल है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहता है कि आपको जिस एरिया को, जिस पे आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हो, सबसे पहले उस रेंज को आपको करना होगा सेलेक्ट। तो मैं करता हूं इस रेंज को सेलेक्ट क्योंकि मुझे इसी रेंज में हाईलाइट करना है। उसके बाद मैं जाता हूं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे और यहां देखिए न्यू रूल, और न्यू रूल में यूज ऑफ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। यहाँ पे आया और देखिए ये फॉर्मेट वाले ऑप्शन में आया यहाँ पे। और यहाँ पे मैं सिंपल सा छोटा सा एक कंडीशन दूंगा। मैं कंडीशन देता हूं, इक्वल का साइन पास किया। ये सेल देखिए ये A2 सेल बराबर हो इस एम्प्लॉय आईडी वाले ड्रॉप डाउन सेल पे, रख दिया कर्सर। और देखिए यहाँ A2 से A3 पे आना है ना, A2 A3 A4, तो 2 के आगे से मुझे डॉलर साइन हटा देना होगा। और अब आप करना क्या चाहते हो? तो मैं फॉर्मेट करना चाहता हूं उस उस पूरे रो को। और यहाँ पे लगाया मैं फॉर्मेट कलर और यहाँ पे करता हूं ओके। और देखिए यहाँ पे करता हूं ओके। देखिए हो गया ना हाईलाइट। अब जैसे ये NV2 से NV2 मैच हुआ, इस पूरे रो को वो हाईलाइट कर दिया। अब आप यहां से चेंज करते रहेंगे, आउटपुट आता रहेगा और आपके डेटा सेट में देखिए हाईलाइट होता रहेगा। ये क्वेश्चन था पहला क्वेश्चन। और वाकई में जब आप कभी कभी भी इंटरव्यू में जाएंगे एज अ डेटा एनालिस्ट डेजिग्नेशन पे, तो आपसे सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, एक ही क्वेश्चन में दो तीन क्वेश्चन डाल देते हैं सब। तो ये पहला क्वेश्चन हम सॉल्व किए। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। और भी बेहतरीन क्वेश्चन है इस पांचों क्वेश्चन में। अब हम देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, फाइंड टॉप 3 एम्प्लॉय बेस्ड ऑन मंथली सेल। मंथली सेल में के एम्प्लॉय के बेस पे मुझे पता करना है टॉप 3 एम्प्लॉय कौन से हैं वो। उसके लिए सबसे पहले हम इजी टू हार्ड चलेंगे। सबसे पहले मुझे यहाँ टॉप 3 वो मंथली सेल जानना है। तो अगर मैं टॉप 3 बोलूं तो मैं देखिए यहाँ पे तीनों को मैं सिलेक्ट किया रो को, और यहाँ मैं पास करता हूं लार्ज, ठीक है।
लार्ज पास करता हूं और लार्ज में देखिए तो बोलेगा एरे, तो एरे में मैं दे दिया है पूरे कॉलम। कॉमा पास करता हूं और के मीन्स होता है पोजीशन। अगर आपको टॉप 1 चाहिए तो 1 पास कीजिए, टॉप 2 चाहिए तो 2 पास कीजिए, टॉप 3 चाहिए तो 3 पास कीजिए। और हमारे पास क्या सिनेरियो है, हमारे पास तो है कि हमें टॉप 3 तीनों चाहिए। तो यहाँ पे मैं अगेन पास करूंगा करली ब्रैकेट 1, यहाँ पे सॉरी 1, और यहाँ पे मैं पास करूंगा सेमी कॉलन। सेमी कॉलन मीन्स क्या होता है, एंड ऑफ स्टेटमेंट, वहीं से लाइन ब्रेक कर देगा वो। अंडरस्टैंड? तो 1 कॉमा 2 अगेन एक बार और 3। अब यहाँ मैं बंद करता हूं करली ब्रैकेट और एक बार और ब्रैकेट बंद किया। और अगेन अब वही चीज, अगर आपके पास ओल्डर एक्सेल है तो आपको कंट्रोल शिफ्ट एंटर, मेरा अभी लेटेस्ट है तो मैं सिर्फ इंटर। और देखिए टॉप 3 हमारे सामने आ चुका है सेल, मंथली सेल जो है ना टॉप 3 वो आपके सामने आ चुका है। लेकिन हमारा काम इससे भी नहीं चलेगा, हमारा काम ये है कि हमें इंप्लॉय का नाम चाहिए, हमें एम्प्लॉय का नाम बताना है, सैलरी नहीं। तो इसके लिए मैं यूज करूंगा इंडेक्स, इंडेक्स फंक्शन हम यूज करेंगे। और देखिए यहीं पे मैं करता हूं डबल क्लिक, देखिए लार्ज के आगे मैं आया और यहां पास करता हूं इंडेक्स। देखिए इंडेक्स, इंडेक्स जैसे ही पास करेंगे, अब लार्ज भूल जाइए, ये देखिए पहला क्या है एरे, तो एरे में मुझे वो देना होता है जो मुझे आउटपुट में चाहिए। आउटपुट में क्या चाहिए, मुझे चाहिए इंप्लॉय का नेम, इंप्लॉय का नेम वाले को मैं ऐसे कर लूंगा सेलेक्ट, कॉमा। अब देखिए रो नंबर, तो रो नंबर में हम क्या पास करते थे, इंडेक्स के साथ मैच पास करते थे, याद है आप लोगों को मैच, तो यहां पास करेंगे मैच। देखिए मैच, लार्ज को भूल जाइए, पास कीजिए मैच। मैच, मैच अब क्या बोलेगा, लुकअप वैल्यू, तो ये लार्ज जो है ना ये पूरा इसका हो गया लुकअप वैल्यू, कॉमा। अंडरस्टैंड? अब लुकअप एरे, तो ये तीनों जो है किस कॉलम में मिलेंगे, तो इसी कॉलम में मिलेंगे। अंडरस्टैंड? कॉमा 0 ब्रैकेट बंद, और देखिए तब तक ब्रैकेट बंद करना है जब तक ये सिंटेक्स हाइड ना हो जाए, तो ब्रैकेट बंद। देखिए ऑटोमेटिक सिंटेक्स हट गया ना। अब आपको प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट इंटर, किसको, जिसका एक्सेल ओल्डर वर्जन है, हमारा लेटेस्ट है, मैं पास करता हूं इंटर। और देखिए आ गया ना टॉप 3 इंप्लॉय का नाम। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से आराम से समझ समझ के करेंगे, जैसे मैं किया हूं समझाया हूं वैसे बिल्कुल आएगा। और ये वाकई में थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है। अब हमें चेक करना है कि ये आउटपुट आया है सही कि नहीं आया है। तो मैं सिंपल यहां लगाता हूं फिल्टर, और देखिए मंथली सैलरी को, मंथली सेल को मैं कर देता हूं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो देखिए सब आ गया ऊपर। देखिए टॉप 3 है ना, इसका नाम क्या है, राहुल, अंकित और नेहा पांडे। देखिए राहुल, अंकित और नेहा पांडे, ये क्वेश्चन था। तो हमने अपना सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है एक्सट्रैक्ट एक्सपीरियंस ईयर बेस्ड ऑन गिवन एम्प्लॉय आईडी। देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी का ड्रॉप डाउन बना के दिया गया है और हमें सिर्फ एक्सपीरियंस ईयर यहाँ पे निकाल के दिखाना है। ठीक है, और इसमें जो ट्विस्ट है, देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी सिर्फ 8 है, और यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय आईडी KK1 के NV2, तो क्या है ये KK1 जिस, देखिए करण का के, और देखिए नेहा है ना, करण कुमार, तो के और के, वैसे नेहा वर्मा तो N और V2। तो इसमें थोड़ा सा ट्रिक है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे वाइल्ड कार्ड। यहाँ पे मैं पास करता हूं VLOOKUP, VLOOKUP में डबल कोर्स में दिया स्टार, डबल कोर्स बंद, M%, और देखिए अब मैं लिया एम्प्लॉय आईडी। ये वाइल्ड कार्ड का पूरा मैं टॉपिक पढ़ाया हूं आप लोगों को, वहां से आप लोग वाइल्ड कार्ड के बारे में बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो लुकअप वैल्यू दिया और टेबल एरे में क्या दिया, टेबल एरे, कॉमा एक्सपीरियंस ईयर में क्या है 1 2 3 4 5 6, कॉमा 0 ब्रैकेट बंद, प्रेस इंटर, और देखिए आपके सामने आ गया आउटपुट। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आए तो आप वाइल्ड कार्ड का भी यूज कर सकते हो VLOOKUP में। अंडरस्टैंड? अब हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है क्रिएट अ पाइवट टेबल टू शो सिटी वाइज सेल कंट्रीब्यूशन। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, हमें एक पाइवट टेबल बनाना है, और पाइवट टेबल में
हमें सिटी वाइज सेल्स कंट्रीब्यूशन दिखाना है, जो मंथली हमारा सेल का कॉलम है। तो यहाँ पे देखिए, पाइवट टेबल बनाने के लिए आपको सेंटर में रखना है कर्सर और प्रेस करना है अल्ट एंड वी। देखिए आ गया ना पाइवट टेबल, और यहाँ पे सिंपल किया, और देखिए ये आपके सामने आ जाएगा ड्रॉप डाउन लिस्ट। और आपको किस डे, इसी सीट पे बनाना है कि नए सीट पे पूछ रहा है। तो मुझे अभी देखिए एग्जिस्टिंग सीट पे ही बनाना है, तो एग्जिस्टिंग पे गया और यहाँ पे मैं दे दिया लोकेशन। ठीक है, ओके करता हूं। और यहाँ पे मुझे क्या दिखाना है, सिटी वाइज सेल्स कंट्रीब्यूशन। तो देखिए सिटी को मैं रखा रो में, मंथली सेल को रखा वैल्यू में, और एक बार और मैं रखूंगा मंथली सेल को वैल्यू में। ठीक है, और यहाँ पे मैं जाता हूँ सेकंड वाले जो मंथली सेल रखा हूँ वैल्यू फील्ड सेटिंग में, और यहाँ मुझे मिलेगा सबसे जो इंपॉर्टेंट है जिसपे मुझे वर्क करना है आप लोगों को भी। देखिए सेल्स वैल्यू हमारा सेम ऑफ मंथली सेल्स है, और यहाँ पे देखिए समराइज वैल्यू में तो हम यहाँ से चेंज कर देते हैं सम काउंट एवरेज, लेकिन हमें क्या करना है, हमें कंट्रीब्यूशन दिखाना है। तो कंट्रीब्यूशन के लिए आऊंगा मैं सो वैल्यू एज में, और देखिए यहाँ पे नो कैलकुलेशन है अभी, तो मैं कर देता हूं क्या, परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल। अभी ग्रैंड टोटल के बेस पे ये कितना परसेंट है ये दिखाएगा आपको। तो ग्रैंड टोटल किया और करता हूं ओके, और देखिए अब आ गया। तो मतलब ये कहने का मतलब है, ये टोटल में से वेंगलोर का 10% का कंट्रीब्यूशन है। यही आपसे पूछा जा रहा था कि सिटी वाइज कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए, और ये चीज अक्सर पूछा जाता है। तो पिवट टेबल या पाइवट टेबल में आपको किसी वाइज, जैसे मान लीजिए अभी तो सिटी वाइज था, अगर मैं आपसे कहता कि डिपार्टमेंट वाइज सेल्स कंट्रीब्यूशन दिखाओ, तो आपको बनाना पड़ता पाइवट टेबल। तो ये क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, आप लोगों को सीखना है। अब हम चलेंगे अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ, और हमसे आखिरी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कैलकुलेट द टोटल सैलरी ऑफ एम्प्लॉय विथ मोर देन 5 ईयर एक्सपीरियंस। हमें जिसका भी एक्सपीरियंस 5 साल से ज्यादा है उसका टोटल मंथली सैलरी से पता करना है। उसके लिए सिंपल हम पास करेंगे सम इफ नाम का फंक्शन, लेकिन मैं सम इफ नहीं, मैं हमेशा सम इफ पास करता हूं क्योंकि मुझे वो आसान लगता है। ठीक है, सम इफ में, सम इफ में सम का रेंज में मैं दिया मंथली सेल, कॉमा क्राइटेरिया में, क्राइटेरिया में मैं देता हूं जिसका एक्सपीरियंस ईयर मोर देन 5 ईयर। तो क्राइटेरिया रेंज 1 में ही दिया, कॉमा पास करता हूं, और क्राइटेरिया 1 में ग्रेटर देन, सॉरी डबल कोर्स में ग्रेटर देन, डबल कोर्स बंद, M%, अब मैं दूंगा यहाँ पे 5, 5 मतलब 5, और ब्रैकेट बंद, प्रेस इंटर, और देखिए आउटपुट आया मेरे सामने, और आपका ये 5वां क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। तो ये जो पांचों क्वेश्चन थे बिल्कुल सिंपल नहीं थे। आपको मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इस ये पूरा प्रैक्टिस सेट डालूंगा, आपको वहां से डाउनलोड करना है और इस पे प्रैक्टिस करना है। और सच बताऊं तो यही इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से, आप लोग एज अ डेटा एनालिस्ट किसी भी इंटरव्यू में जाओगे तो। ठीक है,